चलिए हम क्या पढ़े थे, सामाजिक के बारे में पढ़ते हैं। आज हम लोग का नया चैप्टर क्या है, सामाजिक क्षेत्र में ये पढ़ते हैं। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो समाज यानी सरकार के द्वारा क्या क्या करवाती है, समाज क्षेत्र में सम्मिलित यानी जल आपूर्ति, स्वच्छ भोजन, शिक्षा, आवास, ये सब की जरूरत है जो सरकार का कर्तव्य होता है कि सभी नागरिकों की प्रदान करे। यानी सभी सरकार जो है सभी व्यक्तियों को शिक्षा, भोजन, आवास और जल ये सब उपलब्ध कराने का काम करती है। इसलिए देखिएगा स्वास्थ्य के हेल्थ के क्षेत्र में क्या होता है, बहुत सारे वर्कर को लगा दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार के किसी को भी दिक्कत नहीं हो। जैसे सार्वजनिक स्थान पर आपका ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, रोड पे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, बार बार वो फॉग धुआं को मच्छर को भगाने के लिए धुआं किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार से हम लोग स्वस्थ रहें। क्योंकि जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हमारा उम्र बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, है ना। उम्र घटते हुए चले जाए, बहुत सारा बीमारी हम लोग को उम्र को घटा देती है। जैसे खतरनाक बीमारी कैंसर होता है ना। ये सब बीमारी क्या है, बहुत ज्यादा क्या होता है, हमारे लिए नुकसानदायक होता है। आवास भी उपलब्ध कराने का काम करती है, सब सरकार का दायित्व होता है। सुधार करें या जल कल्याण सुनिश्चित करें, औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी काम करती है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारा काम करती है। जैसे कल ही आपको बताए थे कि कृषि, यदि किसी व्यक्ति को कृषि करना है तो वो क्या कर सकता है, बैंक से उधार ले सकता है। वो बैंक कौन सा है, नाबार्ड। कब स्थापना हुआ था नाबार्ड का, 1982 में, है ना। विकास हेतु गरीब हो, विकलांग हो, बेरोजगार हो, समाज के पिछड़ों वर्गों के कल्याण के उद्देश्य से अनेक योजनाएं चलाई जाती है। जितने भी गरीब लोग होते हैं उनके लिए भी तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती है। विकलांग लोगों के लिए भी योजनाएं चलती है। जैसे विकलांग लोग देखे होंगे कि बहुत सारा क्या किया जाती है, आपको गाड़ी होता है ना, जो 3 व्हीलर्स होता है उसको उपलब्ध करवाने का काम करते सरकार की, ताकि वो लोग भी क्या कर सके, इधर से उधर जा सके, अपने काम को कर सके। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रहती है। समाज में जितने भी पिछड़े लोग होते हैं उसको भी क्या करती है, कल्याण का काम करती है, ताकि वो भी समाज के दायरा में आकर भारत निर्माण का काम करे। यानी कोई भी पिछड़ा हुआ नहीं रहे, अगर पिछड़ा हुआ है तो उसको आरक्षण देकर सरकार समाज के दायरे में लाने का काम करती है ना। सरकार के द्वारा सरकार यह सुनिश्चित करती है कि ये सभी लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री उचित दर पर दिया जाए। आप लोग देखिएगा कि खाने वाला जो भी चीज होता है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध करा दी जाती है। जैसे आप लोग राशन वाला देखे होंगे, कोटा का नाम सुने होंगे। उसमें क्या किया जाता है कि सस्ते दर पर आपको चावल, गेहूं उपलब्ध कराई जाती है ताकि सभी व्यक्ति को भोजन प्राप्त हो सके, है ना। इसके लिए सरकार उचित दर पर दुकान खोल रखी है। सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीदती है और इन दुकानों पर उचित दर में लोगों को बेच देती है। सरकार क्या करती है, किसान से खरीदी, और किसान से खरीदने के बाद क्या करती है कि उचित दर पर सरकार पहले क्या करती है, किसान से सामान खरीदी, अनाज को खरीदी, उसके बाद उचित दर से दुकानों में लगा देती है, दुकानों में दे देती है, ताकि सभी लोग उसको खरीदें और वहां सस्ते दाम पर उसको मिल सके और सभी लोगों के पास अनाज और सभी लोगों को भोजन उपलब्ध हो सके। इसलिए सरकार हमेशा इस काम में कार्यरत रहती है। महिलाओं, बच्चों, वृद्ध एवं विकलांगों को भी जीवन में सुधार है तो सरकार विशेष ध्यान देती है। बच्चों को देखते हैं, छोटा जब नवजात बच्चा होता है, छोटा जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए बहुत सारा टीकाएं होती है जो बहुत महंगा होता है। उन टीकाओं को सरकार उपलब्ध फ्री ऑफ कॉस्ट में कराती है ना। विकलांग लोगों को, वृद्ध लोगों को, ये सबको पेंशन देने का काम करवाती है सरकार के द्वारा। पेंशन इन सभी को मिलता है ना। जितने भी बूढ़े व्यक्ति होते हैं या विकलांग होते हैं उस सबको पेंशन दिया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि उन्हें भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और उनको भी किसी भी प्रकार की गलत महसूस नहीं हो, है ना। स्वास्थ्य सुविधाओं पर विस्तार हुआ। चलते फिरते चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों पर जाकर वहीं लोगों का इलाज करते हैं। आप लोग देखें, चलते फिरते चिकित्सक अगल बगल हर जगह जाके टेंट उंट लगाकर लोगों की उपचार करने का काम करता है। लोग उपचार करता है ना जी, हेल्थ के लिए या क्या करता है, आपको कहीं शिविर लगा दिया, वहां पे जाकर लोग क्या करता है, वहां पे जाके आप इलाज करवा सकते हैं। जैसे कोरोना का टीका मिला था तो हर जगह मिल रहा था ना, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं था। हॉस्पिटल में एक अगर खाली मिलेगा तो क्या होगा, बहुत भीड़ हो जाएगा। इसलिए जहां तहां पर आपको शिविर लगाकर वो इंजेक्शन दिया जा रहा था। उसी प्रकार से देखिएगा
कि गांव गांव जाकर शिविर डॉक्टर लगाते हैं और वहां पर जाके जांच करते हैं, वो सब सरकार की तरफ से होता है ना। ये सब याद रखिएगा। छह निरोध रोगों के से लोगों को बचाने के लिए सन 1985 में विशाल टीकाकरण चलाया गया था, है ना। टीकाकरण चलाया गया था कि किसी भी प्रकार से सभी व्यक्तियों को टीका लगा दिया जाए ताकि उनको गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। बताइए सबसे पहले कौन सी टीका की खोज हुआ था? चेचक का खोज हुआ था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था, है ना। पहाड़ी क्षेत्रों में भी, पहाड़ी क्षेत्रों तथा ये न पहाड़ी क्षेत्रों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक विकास हेतु विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आर्थिक क्षेत्रों में बहुत सारा काम कराए जाते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र के लोग जो होते हैं क्या होते हैं? पिछड़े होते हैं। क्या होते हैं? पिछड़े होते हैं, है ना। पिछड़े होते हैं तो उनके लिए भी आर्थिक विकास का कार्यक्रम चलाया जाता है ना। उनको भी किसी भी प्रकार का उनको दिक्कत, देखो हम लोग तो भाई रहते हैं क्या, प्लेन एरिया में, समतल मैदान में रहते हैं, तो हम लोग को उतना चीज की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन मैदानी इलाका में जो रहता है उसको पहाड़ी इलाका में जो रहता है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास रोड की सुविधा नहीं है, जल की सुविधा अच्छी से नहीं है ना, अनाज की अच्छी सुविधा नहीं है। इसलिए सरकार क्या करती है? उपलब्ध करवाने का काम करती है। कौन है? जीविका दीदी। गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने के लिए सरकार अनेक योजनाएं चलाती है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। जानते हैं गरीबी को खत्म करना बहुत जरूरी था। किसमें नारा दिया गया था? गरीबी खत्म करो। छठी में दिया गया था ना। तो गरीबी थी क्या? बेरोजगारी और गरीबी खत्म करना बहुत जरूरी है। गरीबी और बेरोजगारी तभी खत्म हो सकती है जब सभी लोग शिक्षित होंगे। जब सभी शिक्षित हो जाएंगे तो अपने तरीके से वो काम करना स्टार्ट करेंगे, है ना। और सरकार जब रोजगार देना स्टार्ट कर देगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बेरोजगारी खत्म हो जाएगा तो गरीबी अपने खत्म हो जाएगी। इसलिए सरकार को बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए, गरीबी पे नहीं। बेरोजगारी जब खत्म हो जाएगा तो गरीबी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? बताइए। हम सबसे गरीब आदमी हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी आप लोग को पता होगा, लेकिन दुनिया का सबसे गरीब आदमी नहीं पता होगा। आज बताते हैं हम हैं सबसे गरीब आदमी। हमारा कहीं लिस्टे नहीं है। सबसे अमीर में पहला दूसरा तीसरा पर सब आ जाता है। हमारे लिस्ट देखने के लिए कोई टाइम ही नहीं। सबसे नीचे में लिखा रहता है, यहाँ पे सबसे नीचे में, एकदम सबसे नीचे में राणा प्रताप, है ना, सबसे नीचे में लिखा रहता है। लेकिन किसको टाइम है? कौन देखता है? सब ऊपर देख लेता है, नीचे कौन झुके? सब चल जाता है। तो बेरोजगारी को खत्म कर दीजिएगा तो गरीबी भी खत्म हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? लिख रहे थे कि मिटा रहे हैं। चलिए, इसलिए गांव में भी क्या किया जाते हैं? रोजगार उपलब्ध कराती है। देखते हैं गांव में भी 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जाती है। रोजगार दिया जाता है ना जी, सभी लोगों को रोजगार दिया जाता है। गांव में लोग अधिकतर किस पे लोग डिपेंड रहते हैं रोज एथी के लिए? पैसे। इधर ये कहाँ जा रही हो अंजलि? ये कहाँ जा रही हो? अरे मेरा बकरिया यहाँ है जी। हम ढूंढ रहे थे उधर। कहाँ पढ़ा रहे थे? ये क्या? अच्छा लास्ट है क्या चैप्टर है आज? अच्छा, है ना। गांव में भी रोजगार देने की अवसर दिया जाता है, मतलब दिया जाता है। जयंती का रोजगार योजना, शहरों के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये सब गांव के लिए, शहर के लिए रोजगार योजना प्रदान की जाती है। रोजगार सभी को मिले, है ना। रोजगार समझते हैं, कुछ ना कुछ काम करें, उससे हमको लाभ मिले, इनकम आए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रोजगार के नाम से जानेंगे। शिक्षा के विकास हेतु कदम उठाए गए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए सन 2000 ईस्वी में 6वें संविधान संशोधन किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए मुफ्त शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया गया सन 2000 ईस्वी में, 2002 में। 6वें संविधान संशोधन 2002 अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 6 से 14 वर्ष
तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया गया। ये अधिकार हम लोग को मिला, मौलिक अधिकार में इसको जोड़ा गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मासूमियत, बच्चे मासूम होते हैं, उसके मासूमियत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ये इसमें कहा गया है 11 मौलिक और 86वें संविधान संशोधन में कि माता पिता बच्चों को संरक्षण प्रदान करें और साथ में उनको शिक्षा भी दें। ये सब किसमें कहा गया है? ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। सरकार भी आपको निःशुल्क शिक्षा देती है कि नहीं? फ्री में पढ़ाती है? सरकार फ्री में पढ़ाती है। सरकारी स्कूल फ्री में ना होता, सरकारी स्कूल में पैसा लगता है, लगता है, अजय तक लगता है, फिर आ भी जाता है ना? आता है कि नहीं? हमारा इवे नहीं किया, हमारा इवे नहीं किया। हमारा ना, मेरा अकाउंट नंबर नहीं दिया गया था, सब क्या आ गया। उसके बाद हम लेके गए अकाउंट नंबर लेके, सर मेरा जोड़ दीजिए, तो बोले पागल हो का, अब नहीं आएगा, तो 9वां में चल गया। ला 86वें संविधान संशोधन कब आया? 2002 में। यही 2002 में कहा गया था नवीन जिंदल के द्वारा कि सभी व्यक्ति अपने आवास कार्यालय पर झंडोत्तोलन कर सकते हैं, झंडा फहरा सकते हैं। आवास मतलब घर, कार्यालय मतलब ऑफिस, सभी जगह आप झंडे फहरा सकते हैं। ये 2002 में नवीन जिंदल के द्वारा कहा गया। तो हम लोग झंडा उंडा फहराते हैं ना जी, लेकिन मोदी जी कहें कि सब अब कभी भी फहरा सकते हैं, फहरा सकते हैं, है ना, कहीं भी फहरा सकते हैं। इज्जत होनी चाहिए, सम्मान होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और झंडा का अपमान नहीं करें। इसलिए जब भी कभी राष्ट्रगान होगा तो आप खड़े होइएगा, ठीक है, खड़े होकर उसको सलामी देना, झंडे को और राष्ट्रगान को सम्मान करना। ठीक है, आप पढ़े लिखे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी हो, ये धर्म तो बाद में है, पहले देश उसके बाद धर्म। अच्छा बताइए, आप बताइए, जब देश नहीं रहेगा तो धर्म के अचार डालिएगा? बोलिए, ये गाना नहीं आता, दिल का क्या करोगे, दिल का अचार डालोगे? अब बताइए, वो आयल था हमने के जमाने में, 1969 में आया था, 1869 में आया था, वो गाया था एगो कोई, आप लोग को नहीं मालूम है। आप लोग का जन्म तो सन 2000 ईस्वी में हुआ होगा, उस समय थोड़ी हुआ था कि आप सुनिएगा, इसलिए मत सुनिए, है ना, याद रखिएगा। इसलिए झंडोत्तोलन के समय सभी को सल्यूट करना है और उसका अपमान नहीं करना है। राष्ट्रगान को इज्जत से, और कोई कोई देखे राष्ट्रगान गाता ना एकदम गधा की तरह, गधा, अरे क्या बोल रहे हो, अरे गा रहे हैं, देश के प्रति भावना होनी चाहिए, एकदम गाएं तो लगे कि हाँ गा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि सुर में सुर मिला नहीं रहा, आगे आगे भाग गया, पीछे रह गए, नहीं, हर चीज का एक लिमिट होता है, हर चीज का होता है। लेकिन राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये सब को आप गर्व से गाइए, दिल से गाइए और दिल से मानिए भी। ऐसा नहीं कि झंडा तोलन कर लिया और बाद लिया आप झंडा फेंक दिया, ऐसा नहीं, कभी नहीं। इज्जत कीजिए उसका, है ना, क्योंकि यही है तो आप हैं, ये नहीं रहेगा तो आप रहिएगा। आप बताइए, रहिएगा? जब देश नहीं रहेगा तो धर्म क्या करेगा? हनुमान जी आएंगे, ईसा मसीह आएंगे, पैगंबर मोहम्मद आएंगे, गुरु गोविंद सिंह आएंगे और कहेंगे चलो अपने अपने धर्म के पास ले चले? नहीं नहीं नहीं, पहले देश उसके बाद धर्म, समझे? तो बताओ, जब युद्ध होगा तो कौन कौन तलवार लेके जाएगा लड़ने के लिए? कोई नहीं जाएगा। तुम नहीं जाओगे? तुम जाओगे छोटो? तलवार लेके जाएगी। तलवार लेके क्यों जाओगे? आजकल बंदूक ये सब का जमाना, तलवार क्या होगा? तब तलवार नहीं लेके जाना है, बंदूक बंदूक ले बम उम लेके जाना है। चलिए, संशोधन करके ये पारित कर दिया गया। सन 2000 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। सर्व शिक्षा अभियान देखे हैं आप लोग? सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में चलाया गया था। देखे, पेंसिलवा पर बैठा रहता है, दो लड़का लड़कियां, एगो इधर एगो इधर, देखे? ये सर्व शिक्षा अभियान था, है ना? हाँ देखिएगा,
सर्व शिक्षा अभियान आप लोग देखे ना, एक पेंसिल देखे होंगे, इधर एगो बैठा होगा बच्चा, एगो इधर बैठा होगा, पेंटिंग छपा होगा सरकारी स्कूल में, नहीं देखे? सर्व शिक्षा अभियान, वही पे लिखा है सब चले हम स्कूल चले हम, देखे? हाँ, कोई कोई बहुत प्यार से स्कूल जाता है, पूरा हंसते खेलते जाएगा, और कोई कोई के एकदम धार के एकदम 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 कोई नहीं, ऐसा नहीं है, प्राइवेट सरकारी कोई भी एकदम जाता है, एकदम आराम से जाता है, एकदम हंसते खेलते जाएगा, हम स्कूल जा रहे स्कूल जा, कोई तो भैं 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 करते रहता है, मार सीटी बजे ले रहता है, अब पूरा सीटी बजा के व्हाइट कपड़ा को खराब कर देता है, क्या जी, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग के साथ होता है कि नहीं? आप लोग चल जाते हैं ना? हम तो नहीं जाते थे, हमरा सब ने, हम ऐसे खींचते थे, सब हमको आगे से खींचता था, जबरदस्ती खींच के ले जाता था। पूरे देश में बेटियों को शिक्षा प्रदान करने में लक्ष्य साधा गया। इस प्रकार महिलाओं सामान्य कार्यक्रम शिक्षा द्वारा स्त्रियों को दर्ज है। तो देखो, स्त्रियों को भी शिक्षा देना बहुत जरूरी है। हमारे देश में स्त्रियों के जो उत्पीड़न हुआ था, पहले स्त्रियों के साथ कितना गलत होता था, बहुत ज्यादा। इनको ये जन्म नहीं ले सकती थी, मतलब जन्म जैसे ही पता चल गया कि लड़की, बस मार दिया जाता था, गर्भपात करवा दिया गया, फिर उसके जन्म के बाद भी इसको मार दिया जाता था, है ना? तो हमारे देश में ये सब बहुत प्रथाएं खराब थी। बाल विवाह चन्नी तन्नी को था, तन्नी तन्नी को सब उसका ब्याह करा दिया जाता था, है कि नहीं? तब बड़ा बड़ा राजा महाराजा है या फिर बड़ा बड़े लोग है, वो छोटा छोटा बचवा से ब्याह कर लेता था। तो बताइए, ये गलत है कि नहीं? तो कितना गलत है, ये सब विवाह होता था। सती प्रथा कितनी खराब प्रथा थी ना, पति मर जाने के बाद स्त्री को भी उसमें जला दिया जाता था। एक प्रथा और भी आना चाहिए कि जब स्त्री मर जाए तो पति को भी जला देना चाहिए, ऐसा कोई प्रथा नहीं था। विधवा विवाह था ना जी, विधवा विवाह नहीं कर सकती थी। अगर कोई पति मर गया किसी स्त्री का तो विधवा कहलाती थी, और उसको विवाह करने की इजाजत नहीं था। तो ये स्त्रियों के साथ गलत होता था। आज स्त्रियों को वो हक मिला है कदम से कदम बढ़ाने का और सबसे आगे बढ़ने का, लेकिन कुछ कुछ स्त्रियां जो होती है ना, आगे बढ़ती तो हैं लेकिन कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। अब उनको पढ़ने के नाम पर पढ़ने के लिए बोला जाता, पढ़ेगी नहीं, अब मालूम चलेगा मोबाइल चला रही है, घूम रही है, ऐसे ऐसे आप लोग नहीं। अब बहुत सारे देखिए, जो अगर पढ़ने लिखने वाला लड़की होगी या लड़का होगा, उसका फैशन के तेल बेचे, फैशन में ना रहती है, उसका फैशन सिर्फ एक ही रहता है, शिक्षा, पढ़ाई, किताब कॉपी, और कुछ नहीं। फोन से ना, फोन से मतलब है नहीं, क्या फोन से मतलब रहता है आप लोग को? बताइए, थोड़ा बहुत कभी कभी नहीं पढ़, उसको तो टाइम ही नहीं मिलता होगा, स्कूल गया, फिर आया, कोचिंग आया, फिर पढ़ना है। बताइए, मोबाइल छूने का कब टाइम मिला? नहीं मिला। आज जो स्कूल जाती है, कोचिंग भी जाती है और याद करके नहीं आती है, वो नहीं पढ़ती है, वो समझ जाना पक्का मोबाइल चले लो है ना? ऐसे हम लोग को मोबाइल से दोस्ती नहीं, मोबाइल से आप, लेकिन हाँ, क्लास ऑनलाइन आप लोग का आता है, यूट्यूब पे 8 बजे से क्लास आता है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन वाले ठीक करते हैं, मोबाइल में घरे बैठ के आराम से पढ़ रहा होगा सब। किसी किसी को तो ठंडा लग रहा होगा, एकदम रजाई के अंदर होगा, मेरा क्लास देख रहा होगा। देखो ठीक है, देखो मोबाइल चलाना चाहिए लेकिन फायदे के लिए। नुकसान है ना जी, मोबाइल चलाना नुकसानदायक है कि नहीं? आपके माइंड को कन्वर्ट कर देता, माइंड जो ना उसको कन्वर्ट कर देगा। आप रील्स देखिए कभी, आजकल देखें पूरा मेरा रील्स वायरल हो रहा है, देखें कि नहीं? हम भी रील्स बनाते हैं लेकिन हम पढ़ाई वाला रील्स बनाते हैं, देखिएगा पूरा वायरल हो रहा है आजकल, चल रहा है, हम भी फेमस हो गए, है ना? वाह, खुशी की बात है। आप लोग को लड्डू खिलाएंगे, रुक जाइएगा। हाँ खिलाएंगे, अब अभी रुकने का मतलब अभी मत रुकिएगा, जब भैया लाएंगे उस दिन रुकिएगा। तो ये क्या बता रहे थे हम? हाँ, ये बता रहे थे ना, आवासीय क्षेत्रों की देखरेख का उत्तरदायित्व तो है आवास एवं नगरीय विकास कॉरपोरेशन का, जो शहरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर ध्यान देती है। ये जो आपका है नगरीय विकास कॉरपोरेशन जो है, ये क्या करती है? दोनों को देखभाल करती है, मतलब ग्रामीण को भी शहर को भी आवास उपलब्ध कराती है। पहले इंदिरा आवास के नाम से जाना जाता था, इंदिरा आवास का नाम सुने हैं? मोदी जी चेंज कर दिए और कहें कि इंदिरा आवास नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना रहेगा। इंदिरा आवास योजना का नाम क्या पड़ गया? प्रधानमंत्री आवास योजना। समझ में आ रहा है ना क्या पढ़ रहे हैं? SST।
क्या पढ़ रहे हैं? पता नहीं चल रहा जी। चलिए देखिए, राष्ट्रीय श्रम विकास कार्यक्रम कब आया? 1996 में आया था। ठीक है, स्लम त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम सरकार 1970 में चलाया गया था। मतलब जल आपूर्ति कार्यक्रम जो था 1970 में लाया गया था। कब लाया गया था? ऑपरेशन फ्लड कब आया था? बोलो, नींद आ रहा, बोलिए। ऑपरेशन फ्लड, छोटू बोलो, ऑपरेशन फ्लड कब आया था? दिखता है? देखें, अब तुमको दिख रहा है? दिखता है सर, मतलब बहुत पावर है सर, कुछ ज्यादा ही पावर है ये। तुम सब 6 को दिख रही थी। देखिए 1970 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? जल आपूर्ति कार्यक्रम कब चलाया गया? ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया? 1970 में। ऑपरेशन फ्लड समझते हैं? दूध उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन को, भारत में बहुत ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। भारत में बताओ सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहाँ होता है? सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन पूरे भारतवर्ष में। भारत में खैर दूध उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, भले नहीं मिलता वो अलग बात। भारत में दूध का उत्पादन बहुत ज्यादा, दूध का प्रोडक्शन जो है ना बहुत ज्यादा होता है ना। चलिए 1970 में याद रखिएगा, जिसका लक्ष्य क्या था जी? गांवों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया जाए। जल आपूर्ति कार्यक्रम 1970 में चलाया गया था। इसका लक्ष्य था कि गांव के सभी लोगों को स्वच्छ यानी साफ पानी उनको उपलब्ध कराया जाए। 1999 में ग्रामीण विकास 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत अलग पीने के पानी आपूर्ति का प्रभाग बनाया गया। 1999 में इसको बनाया गया था। 1999 में देखिए, 1970 में जल आपूर्ति यानी कि गांव के लोगों को सभी जगह साफ पानी पहुंच जाए, 1970 में कार्यक्रम चलाया गया था। और 1999 में एक अलग से इसका विभाग बना दिया गया। 1999 में एक अलग विभाग की बना दिया गया था। 1999 में ही आपका ये गोलघर देखे हैं? 1999 में ही इसमें खाद रखने के मतलब ये अनाज रखना बंद करवा दिया गया। कुछ नहीं, खोखला है, कुछ नहीं। आप जाइएगा भुला जाइएगा, मत जाइएगा, बंद है। हाँ, सांप को काट लेगा, ओकरे में एनकोंडा का बड़का का। 1999 में उसको बंद करवा दिया गया कि इसमें अनाज नहीं रखा जाएगा। क्या आप बता सकते हैं गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1784 में गोलघर का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। 1786 में बनकर तैयार हो गया। लगभग 195 उसमें सीढ़ियां हैं। गोलघर कहाँ है? पटना में है। पटना में गोलघर पटना में है। हम लोग के घर के ना जस्ट बगल में है। अब जस्ट बगल मतलब समझना बाउंड्रिया के बगल में है। नहीं, ऑनलाइन वाले को बोल रहे हैं, वो लोग समझेगा जस्ट बगल मतलब पड़ोसी है। नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस है, 5-10 किलोमीटर का। 5-10 किलोमीटर है ना जी, तब थोड़ा सा दूर है। ऐसा नहीं है कि हम लोग दौड़ते चल जाएंगे, दौड़ते चल जाइएगा 5-10 किलोमीटर, 5-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर हो गया, दौड़िए ना, समझ में आ जाएगा। फिर उधर से आता है तो 30 किलोमीटर मालूम चलेगा। उसके आगे एगो PMCH भी है, फिर आइएगा, फिर लेकर चल जाएगा एम्बुलेंस वाला, 30 किलोमीटर दौड़िएगा। तो 1999 में कारगिल युद्ध भी हुआ था। कारगिल युद्ध भी 1999 में हुआ था। हमारा जन्म भी 1999 में ही हुआ था। ऐसा नहीं है। चले, भारत निर्माण नामक योजना गांव में सिंचाई, सड़क, आवास, जल आपूर्ति, विद्युतीकरण, दूरसंचार योजना के क्षेत्र में काम किया गया। भारत निर्माण नामक योजना चलाया गया था। भारत निर्माण योजना जो गांव में क्या क्या उपलब्ध कराएगी? एग्रीकल्चर, सिंचाई इरिगेशन कहलाता है। सिंचाई से संबंध जानते हैं ना, उसको बोरिंग चाहिए, खाद चाहिए, है ना, ये सब उपलब्ध करा। सड़क, आवास, जल आपूर्ति, विद्युतीकरण, दूरसंचार को भी इसमें शामिल किया गया। दूरसंचार समझते हैं? कम्युनिकेशन का सिस्टम, ठीक है, ये सब इसका लक्ष्य था। पूर्ण स्वच्छता अभियान 1999 में चलाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूर्ण स्वच्छता अभियान कब चलाया गया? 1999 में। 2001 से लेकर अब तक करोड़ों लोगों के घर में शौचालय का निर्माण हो चुका है ना। पहले शौचालय का निर्माण नहीं था भारत में,
ठीक ना, मतलब नहीं था। लेकिन अब जो है पूरी तरह जब से मोदी जी आए सब घर में शौचालय हो गया, सब घर में शौचालय का निर्माण हुआ ना जी। इससे क्या होगा, इस अभियान का लक्ष्य था कि एक स्वच्छ भारत निर्माण, भारत को स्वच्छ बनाना जरूरी था। भारत को स्वच्छ तभी बनाया जा सकता है जब गंदगी को दूर रखा जाएगा, है ना जी। गंदगी को दूर रखा जाएगा तब ना। खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। तो आप लोग पढ़िएगा, आप लोग को समझ में जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।